हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट, माय नेम इज फाइनली जेक दिल्ली। यहां पर स्पोर्ट राउंड कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुके हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, कितनी सीट किस कॉलेजेस में छूटी हुई है और आपको उसमें अपीयर करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए करना क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। राइट, अगर आप जाना चाहते हो जेक दिल्ली, क्योंकि यहां पर 5-6 जबरदस्त कॉलेजेस हैं, डीटीयू भी इसी के अंदर आता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राइट, सो काफी फेमस कॉलेजेस है, ये सारे कॉलेजेस इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं, यहां पर स्पोर्ट राउंड वैकेंसी क्लियरली लिखा आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करते हो आप, तो यहां पर आपको सारा अलॉटमेंट क्लियरली यहां पर दिखेगा। ये किस कॉलेजेस में, जैसे दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी रिसेंटली अभी यूज हुआ है। सो इस कॉलेजेस में काफी सारी ब्रांचेज जो अलग अलग बची हुई है, किस कैटेगरी के लिए बची है, कितनी सीट वेकेंट है, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है। जैसे अगर आप बात करते हैं तो ओबीसी के लिए, तो वहां पर ओबीसी जीएनडी क्लियर लिखा हुआ है कि इस कॉलेजेस के लिए। राइट, सो अगर हम बात करें, चलिए यहां पर देख लेते हैं डीटीयू की। राइट, अगर आप दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो बायो टेक्नोलॉजी की, राइट, ईडब्ल्यू की ब्रांच यहां पर बची हुई है 4। अगर हम बात करें यहां पर कोई और केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप देख सकते हो एससी कैटेगरी की बची हुई है 9, सिविल इंजीनियरिंग। सो यहां से आप पर्टिकुलर सीट चार्ट देख सकते हो। सीट चार्ट इन द सेंस जो वैकेंसी में आ रही है, मतलब जो खाली है, अभी भी खाली है और ये स्पोर्ट राउंड में जा रही है। इसके लिए प्रोसेस क्या होगी, क्या करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान भाषा में आपको समझना पड़ेगा कि देखिए स्पोर्ट राउंड ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। राइट, आपको एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा वो मैं समझा देता हूं। एक अलग अलग डेट दे दी जाती है, राइट, कि ईडब्ल्यूएस वाले लोग इस दिन आएंगे, इतने बजे आएंगे, ओबीसी वाले लोग इस दिन आएंगे, इतने बजे आएंगे। वैसे नॉर्मली अगर हम जैसे बात करते हैं एमपी में सीएलसी होता है या दूसरी जगह पर अगर हम देखेंगे तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। उसमें क्या करते हैं, बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, गेदर कर लेते हैं कि एक दिन बता दिया कि इस दिन को आपको 12 बजे तक आना है। तो जितने भी बच्चे 12 बजे तक आ जाते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं और उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, एक जेई का स्कोर कार्ड ले लिया जाता है, जिससे उनको ये पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा एससी कैटेगरी का है, इसकी ये रैंक है। फिर अगर मान लीजिए 200 बच्चे आ गए, राइट, और सीटें 50 है, तो उन 200 में से टॉप 50 को मिल जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। राइट, क्या होता है कि देखिए जैसे 200 लोग आज जरूर गए, लेकिन यहां पर ऐसा समझिए 200 लोगों 200 सीटें, 200 लोग आ भी गए, या फिर हम बात करते हैं कि 200 लोग आए हैं और 50 सीटें हैं, लेकिन इन 50 सीटों में से 7 एससी की सीटें हैं, 8 एसटी की सीटें हैं, राइट, यहाँ पर 14 ओबीसी की सीटें हैं, 26 इसकी सीटें हैं। राइट, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मान लीजिए 16 जनरल की सीटें हैं। राइट, सो अब जो भी टॉप 14 रहते हैं, टॉप 14 ओबीसी वालों को सीटें दे दी जाती हैं, टॉप 8 एसटी वालों को दे दी जाती है, टॉप 7 एससी वालों को दे दी जाती है। और यहां पर अगर हम जनरल वाले, मतलब ये जो रिजर्व है ये जनरल वालों के लिए रिजर्व होती है। इस तरीके से कहीं ना कहीं सीटों का अलॉटमेंट होता है। तो हम अगर इसकी प्रोसेस देखें कि क्या है, तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। राइट, स्पोर्ट राउंड की बीटेक प्रोसेस क्या है, आसान भाषा में समझाता हूं मैं। देखिए यहां पर एक शेड्यूल भी दिया गया होगा कि ये देखिए जो मैं बात कर रहा था कि ओबीसी कैटेगरी वालों को जो दिल्ली के बाहर हैं उनको कब आना है, 2 अगस्त को जाना है 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में। राइट, सो यहां पर क्लियरली दिया गया है कि भाई साहब अगर आप ओबीसी कैटेगरी के और बाहर के हो, राइट, और अगर आप एससी और एसटी के हो, दिल्ली के हो या बाहर के हो, आपको 2 अगस्त को आना है 8 से 9 बजे के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो बाहर से है, दिल्ली के बाहर से, उनको 2 अगस्त को जाना है 2 से 3 बजे के बीच में। राइट, सीट अलॉटमेंट स्टार्ट एट 3:30। तो जाहिर सी बात है आधे 1 घंटे पहले बुलाया जाता है, जो भी 3:30 बजे तक 3 बजे तक आ जाएगा, जो भी पर्टिकुलर टाइम दिया है। कई कॉलेजेस क्या करते हैं, सारे बच्चों को एक साथ बुला देते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपको अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर बुलाया जाता है। सो अब आपने देखा कि यहां पर स्पोर्ट राउंड के लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम दे दिया, उस टाइम पे आपको बुलाया, आधे घंटे बाद काउंसलिंग चालू कर दी और जितनी भी सीट होंगी
जो टॉपर होगा उस बच्चे को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब इनमें से देखो ये सारी जो सीट चार्ट आप देख रहे हो एलईडी पर स्क्रीन पर, इनमें से XYZ सीट बची हुई है, आपको कौन सी चाहिए? आप कहते हो नहीं केमिकल नहीं चाहिए, बायोमेडिकल चाहिए, या फिर आप कहते हो नहीं भाई साहब मुझे कोई नहीं चाहिए, तो वो नेक्स्ट को बुलाते हैं। सो यही जनरल कैटेगरी के अगर आप हो तो 3 अगस्त को जाना है, और फिर जनरल कैटेगरी जो दिल्ली के हैं उनको 4 अगस्त को। सो ये पूरा एक सीट चार्ट दिया गया है, टाइम टेबल दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप जाना है। आई होप यहां पर आपको क्लियरिटी हुई होगी कि कैसे यहां पर एडमिशन होगा स्पोर्ट राउंड में। एक पर्टिकुलर डेट को जाना है, किस डेट को जाना है कंफ्यूज मत होइए। आप यहां पर जस्ट देखिए कि मैं ईडब्ल्यूएस का हूं, दिल्ली का हूं या दिल्ली के बाहर हूं। आपने देखा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिल्ली वाले यहां पर जाएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिल्ली वाले आउटसाइड जो दिल्ली के हैं वो 3 बजे जाएंगे 2 अगस्त को, जो दिल्ली से हैं ईडब्ल्यूएस के वो 3 अगस्त को जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस जो बाहर वाले हैं वो 2 अगस्त को जा रहे हैं 3 बजे, और जो दिल्ली के हैं वो 3 अगस्त को जा रहे हैं। यहां पर सारा सीट चार्ट दिया गया है, इसको पॉज करिए, पॉज करने के बाद देखिए क्लियर आपको पता चल जाएगा। अब एग्जैक्टली करना क्या होता है यहां पर देखिए, थोड़ा सा पेचीदा है, डीडी लेके जाना पड़ता है। बैंक ड्राफ्ट होता है ना जो पर्टिकुलर आप लेना चाहते हो, तो वो लेके आपको जाना पड़ता है। मान लीजिए इसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है, वो आपको डीडी के थ्रू सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप डीडी लेके नहीं जाओगे, वहां पर पर्टिकुलर आपका एडमिशन हो भी रहा है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कितनी होती है? 90,000 इसका डीडी आपको बनाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए नहीं भी होता है तो डीडी कैंसिल हो सकता है, नो इश्यूज। 100-200-300 रुपए जो भी एक नॉमिनल से चार्ज लगेगा वो कट जाता है। सो डीडी कैंसिल हो जाएगा, डीडी आप लेकर जाइए, राइट? कहीं पर से भी बैंक के बना के आप जहां से भी हो वहां से बना सकते हैं, राइट? किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो क्लियरली यहां पर सारी चीजें हैं, अगर आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे तो वो भी सारी चीजें यहां पर दे दी गई हैं। अब जो मेन है यहां पर देखिए किस जगह पर जाना है ये भी दिया गया है, एपीजी लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, मतलब कहां पर जाना है? एनएसयूटी में जाना है। इसका एड्रेस कहां है? आजाद हिंद फौज मार्ग सेक्टर 3 द्वारका। तो इसका एड्रेस भी दिया गया है। इवन आप NSUIT आप गूगल भी करोगे तो वहां भी आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा। अब जाने से पहले यहां पर एक जो नोटिफिकेशन है स्पोर्ट राउंड की, कौन कौन सी ब्रांच बची हुई है किस कॉलेजेस में, राइट? जैसे कि बात मैं बताऊं, ये बेसिक वुमेन के लिए सिर्फ लड़कियां यहां पढ़ सकती हैं, बट वो यहां देख सकती हैं कि ओके डबल डिग्री बीटेक मटेरियल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की ओबीसी की इतनी ब्रांच बची हुई है। सो ये आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में, उसकी कितनी ब्रांच बची हुई है। सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो कॉलेजेस है वो ये है, राइट? तो जाहिर सी बात है आपको CS और पर्टिकुलर CS से रिलेटेड ब्रांचेस देख रहे होगे तो उसके चांसेस ना के बराबर होते हैं। आपको इसी तरह की ब्रांचेस मिलेंगी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, राइट? सो इन ब्रांचेस में से आप पर्टिकुलर लेना चाहते हो तो आप दोनों कैंपस का यहां पर दिया गया है, द्वारका का और दूसरा जो बेस्ट कैंपस है उसका भी, कि किस कैंपस में कितनी सीटें बची हुई है। ये सीट है एग्जैक्टली, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सीट है, कितनी सीट बची हुई है, ये कैटेगरी है, SC GND या OBC या XYZ, वो सारी चीज आपको दी गई है। आई होप यहां पर क्लियर आपको पता चल गई होगी। तो जाओ जल्दी से जाके देखो, और अगर प्लान कर रहे हो तो भाई साहब पहुंच जाओ 2 अगस्त और 3 अगस्त को। सो इसी तरह की तमाम चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है तो पूछो अक्सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.